भारत और अमेरिका के बीच आज 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होगी। दोनों देशों के बीच बेकार डील पर हस्ताक्षर किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच डील होने के बाद दोनों देशों के बीच सूचनाएं और खुफिया जानकारियां साझा की जा सकेंगी, जिसका इस्तेमाल रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए किया जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष मार्क एस्पर ने सोमवार शाम को मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि मंगलवार को होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए बेकार डील पर हस्ताक्षर होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 का प्रस्ताव पेश करेंगे। विपक्ष ने इस प्रस्ताव के विरोध की तैयारी की है। ऐसे में संशोधित विधेयक को लेकर सदन में हंगामे के आसार। इससे पहले सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व मंत्री चनेशराम राचिया, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री माधव सिंह ध्रुव सहित अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य लुइस बेग, डॉक्टर चंद्रहास साहू, डॉक्टर राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी और शशि प्रभा देवी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। भूपेश कैबिनेट की बैठक में कृषि कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अलावा भी कई फैसले लिए गए। सरकार ने जल जीवन मिशन के सभी टेंडर निरस्त कर दिए हैं। भारत माता वाहिनी योजना की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को सौंपने का फैसला लिया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन होगा। उन्होंने बताया कि वनोपज, हर्बल और वन उत्पादों के प्रसंस्करण, निर्माण और मूल्य संवर्धन के विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को भी मंजूरी दी गई। भूपेश सरकार एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। भूपेश कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। किसानों को 1 नवंबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त देने जा रही है। माना जा रहा है कि इसके लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कृषि कानून के खिलाफ लाए जा रहे संशोधन विधेयक को लेकर रणनीति बनी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि किसान हित नहीं बल्कि अपनी कमाई के लिए संशोधन विधेयक ला रही है सरकार। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि केंद्र के कानून से छेड़छाड़ करने का अधिकार राज्य को नहीं है। बीजेपी विधायक इसके औचित्य पर बात रखेंगे। जल जीवन मिशन का टेंडर रद्द करने के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए टेंडर निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि विकास के बजाय भ्रष्टाचार सरकार की प्राथमिकता है। वहीं रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से 7000 करोड़ मिले हैं, उसकी बंदरबाट शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हर कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज और कल ग्वालियर चंबल संभाग में प्रचार करेंगे। वो शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर में प्रचार करेंगे। सचिन पायलट आज सुबह ग्वालियर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो करेरा के नरवर, सतनबाड़ा और जौरा और सुमावली जाएंगे। बताया जा रहा है कि वो नरवर में प्राज्ञलाल जाटव और पोहरी में हरिवल्लभ शुक्ला के समर्थन में आम सभा में हिस्सा लेंगे। सचिन पायलट कल मुरैना के नूराबाद, दिमनी, मनबसाई, गोहद जाएंगे और फिर ग्वालियर में लौटकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, अनूपपुर में प्रचार करेंगे। सीएम आज सबसे पहले इंदौर में एक सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो खंडवा के मानधाता क्षेत्र में, नेपा नगर के देडतलाई क्षेत्र में और अनूपपुर के खोटा टोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व सीएम उमा भारती भी आज छतरपुर, दतिया, मुरैना और ग्वालियर में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। उनके अलावा पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मंदसौर की सुवासरा सीट पर स्थानीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। सागर की सुर्खी में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में सोमवार को उमा भारती ने चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह राजपूत के लिए उनके मन में पहले भी सम्मान था। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने अच्छा काम किया। उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी जमकर तारीफ की। उमा भारती ने कहा कि जो सरकार मेहनत से बनाई थी उससे शिवराज ने अच्छी तरह चलाया। उमा भारती ने कहा कि अपनी मर्जी से सीएम पद छोड़ा था, किसी में उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं थी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार में लगी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने के आदेश पर स्टे दे दिया है। इसके बाद अब राजनीतिक दल रैलियां कर सकेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बीती 21 अक्टूबर को चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग, बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्ना लाल गोयल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इमरती देवी पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। रावण दहन कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा ने बिना कमलनाथ का नाम लिए कहा कि अगर भारतवासी हो तो नारी का सम्मान करना सीखो, वरना आपका भी हश्र रावण के पुतलों की तरह होगा।
साध्वी प्रज्ञा ने पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ की। कहा कि पीएम मोदी ने आते ही 500 सालों का कलंक मिटा दिया, भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी। साध्वी ने कहा कि भोपाल की जनता धर्म और अधर्म में अंतर कर लेती है। उज्जैन पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बीजेपी ऑफिस में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनके और बीजेपी के संपर्क में कई कांग्रेस विधायक हैं। मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन जिले में भी एक कांग्रेस विधायक उनके संपर्क में हैं, वो जल्द बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मोहन यादव ने कहा कि विधायकों को कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा, इसलिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भिंड के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी के प्रचार वाहन पर हमले का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बीएसपी के प्रचार रथ से पार्टी के बैनर पोस्टर फाड़कर बीजेपी के पोस्टर चिपका दिए। बीएसपी का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के इशारे पर हमला हुआ। मेहगांव थाने में बीएसपी कार्यकर्ता एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए। एफआईआर दर्ज न होने पर पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया, साथ ही चेतावनी दी कि आरोपियों पर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन करेंगे। खंडवा के मानधाता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल को विरोध का सामना करना पड़ा। फेफरिया और सीवर गांव के लोगों ने उनका खुलकर विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि पिछला चुनाव जीतने के बाद ये कभी जनता से मिलने नहीं आए और अब दोबारा वोट मांगने के लिए आ गए हैं। ग्रामीणों के विरोध के दौरान नारायण पटेल कुछ बोलने की स्थिति में नजर नहीं आए। ग्रामीणों ने कहा कि वो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को अपना वोट देंगे। मरवाही उपचुनाव में जेसीसी-जे की दावेदारी खत्म होने के बाद कांग्रेस लगातार झटके दे रही है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सैकड़ों जेसीसी-जे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दावा किया कि जेसीसी-जे के 4 विधायकों में से 3 विधायक भी कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, बस आलाकमान के फैसले का इंतजार है। मरवाही में जेसीसी-जे की न्याय यात्रा को अनुमति न देने पर अमित जोगी ने ट्विटर पर निर्वाचन पर्यवेक्षक पर भड़ास निकाली और सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन पर्यवेक्षक जयसिंह और भूपेश सरकार के मंत्री जयसिंह सुर में सुर मिलाकर चल रहे हैं, कौन किसके प्रभाव में है कहना मुश्किल है। अमित जोगी ने कहा कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में करूंगा ताकि बिकाऊ बिहारी पर्यवेक्षक की हरकतों पर प्रतिबंध लगाकर उनको सबक सिखाया जा सके। अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा और पूछा कि उन्होंने निर्वाचन पर्यवेक्षक जयसिंह को कितने में खरीदा है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मरवाही उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सिर पर पराजय का भय बैठा हुआ है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने मंत्रियों को लगाकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत नीमच पहुंचे और भादबा माता के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत सांसद सुधीर गुप्ता की तरफ से विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए मंदसौर आए थे। सतना के रामनगर इलाके के नातू गांव में झाड़ फूंक के नाम पर युवती से मारपीट की घटना सामने आई है। युवती से बेरहमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि युवती के चिल्लाने के बावजूद कथित पंडा पीट रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी कथित पंडा ईश्वर दीन को हिरासत में ले लिया गया है। छतरपुर में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई। घटना नौगांव थाना इलाके की है, जहां पुरानी रंजिश में 2 परिवारों में कहासुनी हुई और इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी भोपाल में न्यू मार्केट इलाके में सब्जी मंडी की दुकानों में आग लग गई। आग ने करीब 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। नगर निगम पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर में कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना मोती तबेला के पास की है, जहां चलती कार में अचानक आग लगी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कार में सवार 4 लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच पाई। कोरिया में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग दशहरा का मेला घूमने गई थी, जहां आरोपियों ने उसे अगवा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पीड़िता के भाई के साथ मारपीट भी की थी। घटना की सूचना के बाद एसपी ने तत्काल टीम बनाकर 5 घंटे के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नीमच में नारकोटिक्स टीम ने लाखों का अवैध डोडा चूरा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर नारकोटिक्स विभाग के उप आयुक्त की टीम ने एमपी राजस्थान बॉर्डर पर यह डोडा चूरा बरामद किया।
नरसिंहपुर जिले में NH 26 पर लिंगा के पास दो ट्रकों में भिड़ंत हो गई। अचानक हुए हादसे में पीछे से आ रही कार भी ट्रक से टकरा गई और हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दोनों ट्रकों के क्लीनर और ड्राइवर घायल हो गए। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। हाइड्रा और JCB की मदद से दोनों ट्रकों के अंदर से फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में गंभीर घायल दोनों ट्रक ड्राइवरों को जबलपुर रेफर किया गया और बाकी दो लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरैना में पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और लाखों रुपए का जुआ पकड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस जोरा रोड पहुंची। यहां एक घर से जुआ खेलते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के पास से 22,50,000 रुपए, 11 मोबाइल फोन और ताश की गड्डी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि इस जुए के अड्डे पर मुरैना के अलावा ग्वालियर, झांसी और आगरा से भी लोग पहुंच रहे थे। पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। खरगोन के बहादुरपुरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालु पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया, जिसमें 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर है। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज में तेंदुआ देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। देर रात रहवासी क्षेत्र में तेंदुआ दिखने के बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए। मामले की जानकारी के बाद वन विभाग का रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू की कोशिश की गई लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आ सका। फिलहाल ऑपरेशन रोक दिया गया है, लेकिन रहवासी क्षेत्र में तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत का माहौल है और लोगों को खतरा भी है। लिहाजा वन अमला और पुलिस प्रशासन तैनात है और उसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे यूपी के रेहड़ी पटरी वालों से संवाद करेंगे। पीएम इस दौरान स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे। दिल्ली में चल रहे आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। कॉन्फ्रेंस में आज LAC पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP के 3 बड़े नेताओं का पार्टी से इस्तीफा। तिरंगे पर दिए महबूबा के बयान से सभी थे नाराज। RSS नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी राम मंदिर की तरह चर्चा होनी चाहिए और इसे लागू करना चाहिए। बिहार में कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 28 अक्टूबर को 16 जिलों की कुल 71 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयान के खिलाफ कतर और कुवैत में कई बड़े मार्केटिंग चेन ने फ्रेंच उत्पादों पर लगाया बैन। RCB की हार पर वीरेंद्र सहवाग ने ली चुटकी। कहा, विराट डिविलियर्स के होने पर भी कोमा में थी बेंगलुरु की बैटिंग। ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर कोरोना संक्रमित, सोशल मीडिया पर खुद दी जानकारी। कोरोना से बचने के लिए नीदरलैंड की हॉकी टीम ने लिया अनोखा फैसला। टीम के सभी खिलाड़ी अपनी पर्सनल कार से हॉकी लीग खेलने मैदान पर जाएंगे। अमेरिकी रेस्तरां में बिड़ला परिवार के साथ दुर्व्यवहार, अनन्या बिड़ला ने लगाए गंभीर आरोप। घाटे से मुनाफे में आया यस बैंक, आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए 50 ब्रांच बंद करने का फैसला। कोटक महिंद्रा बैंक ने दूसरी तिमाही के नतीजों का किया ऐलान। मुनाफा 26% बढ़कर 2,184 करोड़ रुपए। इंडसलैंड बैंक को खरीद सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। ब्लूमबर्ग ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक पूरे स्टॉक का अधिग्रहण कर सकती है। ICICI बैंक ने पेश की अलग मिसाल, सबसे कड़े प्रतिस्पर्धी HDFC बैंक की आदित्य पुरी की सराहना की। दूसरी तिमाही के नतीजों से विदेशी निवेशक खुश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर में 17,749 करोड़ किया निवेश। सीरिया में रूस ने विद्रोही समूह पर ऊपर किया एयर स्ट्राइक। हमले में तुर्की समर्थित 56 लड़ाके मारे गए। पाकिस्तान ने फ्रांस के दूतावास को किया तलब। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयान पर जताई नाराजगी।
अभिनेता सोनू सूद की दरियादिली को ट्विटर यूजर ने बताया पीआर स्टंट। एक्टर ने पोस्ट कर दिए अस्पताल के बिल। महानायक अमिताभ बच्चन ने किया खुलासा। पोलैंड में पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहा। अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने मंगेतर गौतम किचलू के साथ पहली बार शेयर की तस्वीरें। 3 दिन बाद है शादी।